मतलब कसम से इन लोगों के लिए क्लैपिंग है कि पाकिस्तान में रहते हैं और अपने प्लेयर की इतनी धज्जियां उड़ाते हैं और इंडिया के लोगों की हर ज्यादातर यूट्यूबर यही सब कुछ कर रहा है। कल के टेस्ट मैच के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई कह रहा है बारिश हो जाएगी, कोई कह रहा है टेस्ट मैच हो जाएगा, कोई कह रहा है 2-3 दिन बारिश है, मतलब डिफरेंट किस्म की बातें हैं। कौन खेलेगा, कौन बाहर होगा, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन भाई मेरा तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए तो कल बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये आज ये हमें दिन देखना पड़ रहा है कि बांग्लादेश से मैच है और हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत बड़ा इम्तिहान क्या है वो आपको भी पता है कि अगर घास वाली पिचेस है, नाहिद राना खेल गया, अगर खेलता है, पहली तो बात शायद सुनने में आ रहा है उसको रेस्ट करवा दिया जाए। अगर वो खेल गया तो इस विकेट पे बैट्समैन क्या करेंगे, इस विकेट पे नाहिद राना को कैसे झेलेंगे, इस विकेट पे तस्कीन को कैसे झेलेंगे, और अगर शरीफुल इस्लाम खेलें के खब्बे फास्ट बॉलर, वो भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, किस तरह झेलेंगे। मेहदी हसन मिराज जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, वो उसको कैसे झेलेंगे। मुझे तो सिर्फ ये टेंशन हो रही है कि हमारी बैटिंग लाइनअप क्या करेगी। वो बाबर आएगा, उसके ऊपर डबल प्रेशर, बैटिंग ने कुछ नहीं किया, तुम अब करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे। क्योंकि जब बाबर टीम में खेलता है तो सिर्फ एक टीम की एक प्लेयर की टीम होती है, बाकी 10 कुछ नहीं होते। तो जब बाबर नहीं खेल रहा होता तो हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, मीडिया वाले, तो फिर 11 प्लेयरों की टीम होती है। तो जब कल बाबर खेलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान की टीम एक प्लेयर के ऊपर होगी। कैच छुटेगा, बाबर ने हरवा दिया, रन नहीं हुए, बाबर ने हरवा दिया, बॉलिंग में आउट नहीं हुए, बाबर ने मरवा दिया। बाबर 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 दुकानें चमकेंगी कल। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक टेंशन है यार, हमारी बैटिंग क्या करेगी। अजान अवेस ने और अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म तो किया पहले टेस्ट मैच में, क्या वो दोबारा इस तरह परफॉर्म करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे जो सीनियर है वो क्या करेंगे। सलमान आगा इतना गंदे तरीके से, सऊद शकील कोई कह रहा खेलेगा, कोई कह रहा नहीं खेलेगा। रिजवान के ऊपर बात हो रही थी, इसको रेस्ट करवा के उसको गाजी गौरी को खिला लो। क्यों? क्योंकि जो उसने कीपिंग बहुत बुरी की है। भाई कीपिंग क्या मतलब, अगर बैटिंग नहीं अच्छी होती तो कीपिंग भी किसी मैच में अच्छी नहीं होती। ड्रॉप करने का मकसद क्या है? या ड्रॉप करने का मकसद ये है कि जानबूझ के आउट हुआ है, दूसरी इनिंग में जानबूझ के आउट हुआ है, इसमें से ड्रॉप होगा क्योंकि पहली इनिंग में उसकी और सलमान की पार्टनरशिप, 100 पार्टनरशिप की वजह से आप 5वें दिन मैच लेके गए, वरना आप तो फारिग हो जाते 2.5-3 दिन के अंदर। तो मुश्किलात ही मुश्किलात है पाकिस्तान टीम की। बॉलिंग की बात करें, अब्बास पता नहीं वैसी बॉलिंग करेगा नहीं करेगा, जो कि शायद उन्होंने खुद भी बोला कि नहीं यार उस लेवल की मैं बॉलिंग नहीं कर सकूं। और मैंने पहले दिन ही बोला था जिस दिन जिसने 5 आउट किए कि नहीं भाई उस लेवल की बॉलिंग ही नहीं की जिस लेवल का वो बॉलर है। शाहीन खेलेगा नहीं खेलेगा, हसन अली शायद ड्रॉप हो जाए, खुरम शहजाद आ जाए, नोमान अली ड्रॉप हो जाएगा, साजिद आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। मतलब सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक बांग्लादेश ने हम कांप रहे हैं बांग्लादेश के आगे, हमारी टांगे कांपी हुई है बांग्लादेश के आगे, किसको खिलाएंगे, कौन खिलाएं। कहने का मकसद ये यार, पूरा साल हमारी तैयारी नहीं होती, पूरा साल हमारी कोई तैयारी नहीं होती। वर्ल्ड कप को तो छोड़ दो, उसमें नहीं होती तो फिर बायलेटर सीरीज में कैसी तैयारी होगी कि यार क्या टीम है हमारी, क्या 15 है। अब जो आगे सीरीज ऑस्ट्रेलिया से है, फिर रेगुलर सीरीज है, उसमें भी कोई तैयारी नहीं होगी कोई। क्यों? क्योंकि ये जो करता धरता है, जो सिलेक्टर्स हैं, जिनके हाथों में सब कुछ है, जो लड़के सिलेक्ट करते हैं, ये जीरो हैं। इनकी कोई अवेयरनेस नहीं है, इनको कख भी समझ नहीं है कि क्या किस तरह हमने टीम बिल्ड करनी है, किस तरह हमने टीम बनानी है। और बांग्लादेश से भी हारने के बाद ये टिके में अपनी नौकरियों पे, छोड़ना नहीं है इन्होंने, टिके में। और सारे इल्जामात प्लेयरों पे डालते, सारे इल्जामात प्लेयरों पे डालते। प्लेयर्स की गलती है जी, इन सबों की, इन सिलेक्टर्स की, जो सिलेक्टर भी हैं, जो डायरेक्टर्स भी हैं, जो मैनेजर भी हैं, जो हेड कोच भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, जो वुमेन्स के सिलेक्टर भी हैं। एक बंदे को 4-4 नौकरियां, और इन लोगों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती जो है वो प्लेयरों की है, सारा प्रेशर प्लेयरों के ऊपर है। अब बांग्लादेश तो आपके ऊपर चढ़ के आएगा भाई, वो आपने तो देख लिया जैसी विकेट वो बना रहे हैं, उनको पता लग गया कि यार इनकी वीकनेसेस है, ये इनको पकड़ो। हम तो शायद फिर भी अपनी बैटिंग को कुछ कर लें, ये इनकी तो बैटिंग बिल्कुल फारिग है। तो कल जो टेस्ट मैच है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार अच्छा हो गया बारिश हो जाए, जान छूटे, ड्रॉ हो जाएगा, 1-0 से हारेंगे, एक टेस्ट मैच हारेंगे ना, दूसरा ड्रॉ हो जाएगा, दूसरा बारिश की वजह से ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन कम से कम 2-0 तो नहीं होगा ना। कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी सीनियर्स का फ्यूचर है, पता नहीं इस टेस्ट मैच में क्या ऐसा होगा कि सीनियर्स का फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा कि सीनियर जो है वो टीम में नहीं होंगे। तो खिचड़ी पकी हुई है। मतलब यानी दुनिया किधर जा रही है, नीचे के बोर्ड, नीचे के सिस्टम, नीचे रैंकिंग की टीम्स ऊपर जाती जा रही है, हम ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं। उसकी सिर्फ एक रीज़न है,
मेरिट नहीं है, सिस्टम नहीं है, मर्जी के प्लेयर है, कोई तरीके की टीम सेलेक्ट नहीं होती। कभी ओपनर आ जाते हैं, कभी मिडल ऑर्डर नहीं है, कभी स्पिनर नहीं है, कभी फास्ट बॉलर नहीं है, कभी गलत प्लेइंग 11 खिलाई जाती है, कभी क्या किया जाता है, कभी हेड कोच फारिग है, कभी हेड कोच जिसके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है, कभी कप्तान जिसकी जीरो परफॉर्मेंस कप्तानी में, इंग्लिश आ जाती है उसको रख लेते हैं। बस यही कुछ ही चल रहा है, यही कुछ चल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। विराट कोहली ने कल परसों 100 कर दिया। हमारे यूट्यूबर्स क्या प्लेयर है जी, क्या ये है, क्या वो डॉलर कमाने के लिए मर रहे हैं, इस तरह गिर जाते हैं जिसे पता नहीं कितने व्यूज आते हैं इनके, कितने डॉलर्स आते हैं इनके। ठीक है, मतलब वहां का जो भी प्लेयर है उसको ऐसे ऐसे वर्डों में ऐसी ऐसी वर्डिंग उसके लिए यूज करते हैं जैसे पता नहीं कितने अरसे से रिश्तेदार है इनका वो। कोई पता नहीं क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। मतलब यानी हर ज्यादातर यूट्यूबर्स का यही हाल है। ओ जी विराट फलाना क्या सुपरस्टार, क्या ये विराट किंग, विराट फलाना, भाई सब कुछ है, ये सबको पता है विराट किंग है, सब कुछ पता है। लेकिन उसके साथ साथ जब बाबर ने 100 किया पीएसएल में, यही यूट्यूबर्स ओ जी लो जो है वो स्टैंडर्ड की, शर्म नहीं आती, अपनी लीग कोई कह रहे हैं लो स्टैंडर्ड की लीग। उसकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि बाबर के दिलों में नफरतें हैं बाबर के लिए। बाबर को नहीं उसकी तारीफ करनी, उसके चक्कर में अपनी पीएसएल को कह रहे हैं कि लो स्टैंडर्ड की लीग है, यार शर्म आनी चाहिए। ठीक है, और क्यों, और दूसरा उसकी बुराई करके बेशक 100 करे, कुछ भी करे, बुराई करके डॉलर कमाने। और दूसरी तरफ विराट ने 100 किया, ओ जी देखो क्या प्लेयर है जी, 4 मैचेस में कुछ नहीं किया, देखो जी 100 किया, मजा आ गया जी। और वो बाबर आजम जो इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, उसने कहीं पीएसएल में तकरीबन 600 के नजदीक रन किए, तो क्या बातें होती हैं, ओ जी वो तो पहले भी करता रहा ना पीएसएल में, ओ जी वो तो लीग ही थकी हुई है। मतलब कसम से इन लोगों के लिए क्लैपिंग है कि पाकिस्तान में रहते हैं और अपने प्लेयर की इतनी धज्जियां उड़ाते हैं, और इंडिया के लोगों की ज्यादातर यूट्यूबर यही सब कुछ कर रहा है, ज्यादातर यूट्यूबर यही सब कुछ कर रहा है। और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं ना कि ट्विटर पे आपने उसकी तस्वीर लगा दी विराट कोहली की। ठीक है, अब कुछ लोग जो है ना वो ट्विटर पे मुझे रिप्लाई करते हैं, मैं ट्विटर पे उनको जवाब नहीं देता, मैं हर किसी को जवाब नहीं देता भाई। कोई काम का बंदा होगा जिसको मैं जानता हूँ मैं उसको जवाब दूंगा। ठीक है, अब जब तस्वीर लगा के ये ओ भाई ट्विटर पे मेरा मोनेटाइजेशन नहीं है मेरी, ना मैं वहां से पैसा कमाता हूँ।